हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई करंट अफेयर 2022 से साप्ताहिक करंट अफेयर को। आज इस वीडियो में हम 15 से 21 जुलाई तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जुलाई करंट अफेयर 2022 से दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और करंट अफेयर वहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आप ये वीडियो अवश्य पढ़कर जाइएगा। वीडियो में आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का केरल। केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये किया है ओला ने। ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। बेंगलोर स्थित दो पहिया निर्माता अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से 2023 तक सेल एनएमसी 2170 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। विशिष्ट रसायनों और सामग्रियों का उपयोग सेल को किसी दिए गए स्थान में अधिक ऊर्जा पैक करने में सक्षम बनाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई बेस्ड इको पार्क कहाँ बनेगा? तो देखिए, इसकी घोषणा की गई है दिल्ली में। दिल्ली के पड़ोस होलाम्बी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनने के लिए लगभग 21 एकड़ ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। कौन सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, जाह्नवी डांगेती। 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र में इन्होंने इसको पूरा किया है और इतिहास रचा है। कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने हैं। यह उपलब्धि रोहित शर्मा ने साउथहैम्पटन के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला से पहले T20 में बनाई थी। कौन केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया को शुरू किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? सही आंसर है चेन्नई। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने में किया जाएगा। किसने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो सही आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता जब उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की वांग झी को हराया। 2022 में यह उनका पहला 500 या इससे बेहतर फाइनल है। यह दुनिया के 7वें नंबर के लिए महत्वपूर्ण मार्कर होता है। किस राज्य की सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो देखिए, अर्न विथ लर्न योजना को शुरू किया है त्रिपुरा ने।
त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विथ लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान, चलो स्कूल चलते हैं का हिस्सा है। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है? तो देखिए ये 2 शहर हैं, राज्य हैं, केरल और अहमदाबाद। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है। दक्षिणी राज्य केरल और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी 2022 की दुनिया की महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय प्रविष्टियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। याद रखिएगा वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इसे 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को। किसे सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, पहली हैं अभिनेत्री दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है केरल राज्य में। किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो देखिए बेन स्टोक्स ये क्रिकेटर हैं और ये इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। बेन स्टोक्स के वनडे कैरियर को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 विश्व कप फाइनल में उनके प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। किस भारतीय पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। जापानी सरकार ने देश की सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का फैसला किया है, यानी कि किसको? तो याद रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। ठीक है, मरणोपरांत ये इनको पुरस्कार दिया जाएगा। शिंजो अबे युद्ध के बाद के संविधान के तहत सम्मान पाने वाले 4थे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। किसे संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो सही आंसर इसका वाराणसी। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी लॉस एंजलिस के द्वारा। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। हालांकि लॉस एंजलिस इससे पहले 1984 और 1932 में ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा डू वाट यू कैन विथ वाट यू हैव वेयर यू आर। प्रति वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। कौन REC लिमिटेड के निदेशक बने हैं? तकनीकी निदेशक, तो ये बने हैं BK सिंह। क्या है ये REC लिमिटेड? तो देखिए REC लिमिटेड पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भारत के बिजली क्षेत्र में एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? तो सही आंसर है 322। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड किंगडम के बंकिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में देश के प्रतिनिधि करने वाले 215 एथलीट और उनके साथ 160 अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 322 सदस्यों का भारतीय दल की घोषणा की है। याद रखिएगा इसमें एथलीटों की संख्या है 215। कितनी है? 215। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41वें बिला डी वेनास्का इंटरनेशनल शतरंज ओपन को जीता है? तो उनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। बांग्लादेश सरकार ने किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मुस्फिजुर रहमान। याद रखिएगा वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। किसका? मोहम्मद इमरान का।
किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है? तो ये की है सैमसंग ने। सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी को विकसित किया है, चिप को विकसित किया है। नेस्कॉम ने डिजीवाणी कॉल सेंटर के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, यानी कि समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के सहयोग से एक कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। बंकीगम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेनम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। याद रखिएगा ये दोनों ही तीरंदाज हैं। एग्जाम में आपसे कह देगा कि अभिषेक वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो ये तीरंदाज हैं, और ज्योति सुरेखा ठीक है तीरंदाज हैं ये। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप मनामा बहरीन में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते 22 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। पहलवानों के प्रतिभाशाली समूह ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और ईरान तथा कजाकिस्तान के अन्य मजबूत देशों के योग्य प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर दी है। कौन 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शामी। देखिए इससे पहले ये कारनामा और भी बॉलरों ने किया है, यानी कि गेंदबाजों ने, जैसे कि मोहम्मद शामी ने इसको पूरा करने में 80 मैच लिए। इससे पहले अजीत अगरकर ने भी 150 विकेट लिए थे सबसे तेज, इन्होंने 97 मैच खेले थे, और जहीर खान ने 103 मैच खेले थे। सबसे पहले जहीर खान, फिर अजीत अगरकर, उसके बाद मोहम्मद शामी। आगे बढ़ते हैं। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं दोस्तों जनरल जे सिंह। ठीक है, कौन है ये? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष COAS हैं, सेवानिवृत्त। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ है? आंसर है मैक्सिको। लुइस एचेवेरिया अल्वारेज, जिन्होंने 1970 से 76 तक मैक्सिको की अध्यक्षता की, उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 को जीता है? तो इसको जीत लिया है आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। किसे करुण वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है मीना हेमचंद्र। हेमचंद्र के कार्यकाल को उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से 3 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी होगी? तो ये प्रभावी होगी 1 अक्टूबर 2022 से। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को मुफ्त श्रेणी से हटाकर PIMS के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम है मॉन्टी नॉर्मन। ठीक है, फिल्मों के लिए, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार थे ये। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। तो ये हुए हैं इस सम्मान से सम्मानित नारायणन कुमार। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के लिए इस सम्मान में सनमार ग्रुप के 22 चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। भाजपा ने NDA के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान बेरी सिंक्लेयर का निधन हो गया? तो ये न्यूजीलैंड से संबंध रखते थे। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा है 135वां। देखिए सूचकांक 146 देशों के बीच आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, यानी कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड है। किसने आधार फेस RD नामक एक नए मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को शुरू किया है? तो ये किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड के धारकों को अब
आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए नामांकन केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। UIDAI ने आधार धारक की पहचान की पुष्टि करने के तरीके के रूप में फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर को डोपिंग अपराध के लिए निलंबित किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है सोहिदुल इस्लाम, ये एक गेंदबाज हैं। हाल ही में निर्मल सिंह कहलो का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये पंजाब राज्य के पूर्व स्पीकर थे, ठीक है। इनका नाम क्या है? निर्मल सिंह कहलो, इनका निधन हो गया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना है? सही आंसर है टोक्यो, जापान को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO बनेंगे आशीष कुमार चौहान, और ये विक्रम लीमय का स्थान लेंगे। किसके द्वारा घोषित भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है? आंसर है भारती एयरटेल के द्वारा। भारती एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क को बेंगलोर में वॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसने खादी ग्रामोदय आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आंसर है मनोज कुमार। खादी और ग्रामोदय आयोग, इसकी स्थापना हुई 1956 में, मुख्यालय मुंबई में है इसका। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही आंसर है लेटन हेविट को। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 लेटन हेविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कीट में भारत के मेराज अहमद खान ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? आंसर है गोल्ड मेडल। भारत के अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। किसने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 बड़े संस्थानों की श्रेणी में प्राप्त किया है? तो ये मिला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। किसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है विनीत सरन, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्होंने न्यायमूर्ति DK जैन का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने हाल ही में ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं का 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।